change the direction of motion. You could not fix a nail in the wall or tie a knot. Without friction, no buildings could be constructed. तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आपने कभी अगर टायर देखा हो, आपने कभी अगर टायर देखे हो कार्स वगैरह के, आपको दिखाता हूं मैं कि कार के जो टायर्स होते हैं उन पर आपने इस टाइप का पैटर्न नोटिस करा होगा बच्चों. ये हम लोग एक गाड़ी का देख रहे हैं, हम लोग एक कार का देख रहे हैं पूरा टायर. तो ये देखिए इस टाइप का आपने पैटर्न देखा होगा. तो ये जो पैटर्न है ये क्यों बना हुआ है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये फ्रिक्शन बनाने के लिए बना हुआ होता है. अगर ये टायर के ऊपर ये पैटर्न ना हो, किसी गाड़ी के टायर के ऊपर ऐसा पैटर्न ना हो और वो चिकना हो गया हो, तो ना ही वो गाड़ी रुकेगी, उस गाड़ी को रोकने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उस गाड़ी को मोड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उस गाड़ी को ऑन करके चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. तो ये जो आप पैटर्न्स बने हुए देखते हैं टायरों के ऊपर गाड़ियों के, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही फ्रिक्शन क्रिएट कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल. और यहीं पर हमने बहुत सारी अच्छी चीजें पता चली हमें फ्रिक्शन के बारे में. वैसे एक जो पढ़ने वाली चीज थी वो अच्छी नहीं थी. काश ऐसा होता कि फ्रिक्शन ना होता तो मैम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख ही नहीं पाती. वो चीज तो नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल. अब हमें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन के बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी. इट वेयर्स आउट द मटेरियल whether they are screws, balls, bearing or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridge at railway stations. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palm together for a few minutes. What do you feel? When you strike a matchstick against the rough surface, it catches a fire. You might have observed that the jar of a मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज इन रन. तो यहाँ पर एक दो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं. आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन के कुछ बहुत बड़े डिसबेनिफिट भी हैं. आपके पास अगर कोई बहुत ही प्यारे जूते या चप्पल होंगे, उनके नीचे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद पहनने के बाद तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ टाइप हो जाते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा फिसलने का डर होता है. मतलब आप फिसल सकते हैं इनको पहनकर क्योंकि इनके ऊपर अब कोई पैटर्न ही नहीं बचा. जब पैटर्न नहीं बचा, जैसे हम लोगों का ये जो टायर था, टायर का हमने देखा ना कि यहाँ पर पैटर्न है, ऐसे ही हमारे शूज और जो हमारी चप्पल हो गई, हमारी स्लीपर्स हो गई, इनके ऊपर भी पैटर्न बने हुए होते हैं. अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा और हम लोग स्लिप होना स्टार्ट कर देंगे. हमें मूव करने में भी दिक्कत होगी, रुकने में भी दिक्कत होगी. यही चीज शूज के साथ होती है. जब शूज ऐसे हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है और क्या हो जाता है कि कंप्लीटली स्लिप करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है. इसका एक एग्जांपल है कि कभी आप स्कूल की प्रेयर में ऐसे ऐसे हाथ रब करके देखेंगे तो आपके हाथ गर्म होने लग जाते हैं. ये देखो जहां पर ये बच्ची रब कर रही है अपने हाथ को, आप भी ऐसे ऐसे रब करके देखो तो आपके हाथ बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाते हैं. तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट हो रही है. और जो माचिस होती है, माचिस के अंदर आपने देखा होगा कि हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे करके घिसना पड़ता है. जैसे ये बच्ची घिस रही है माचिस को, जैसे ही माचिस के अंदर आप मारते हैं तिल्ली, वैसे ही वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है. तो वो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. किसके बीच में? एक मैच स्टिक के बीच में और मैच बॉक्स के वो जो साइड में बने होते हैं पैटर्न्स, उनके बीच में. अब एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी कि वो जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं आपके मैच बॉक्स के साइड में, अगर वो भी स्मूथ हो जाएंगे, मतलब वो भी ऐसे नहीं रहेंगे, खुरदुरे नहीं रहेंगे, तो फ्रिक्शन वहां पर भी क्रिएट नहीं हो पाएगा. इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने क्या करा है? मैच स्टिक को जलाया है. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you even thought why the soles of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires of car, trucks and bulldozers provide better grip विद द ग्राउंड. तो अब आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, उनके टायर इतने बड़े बड़े होते हैं और उनपे ऐसी ऐसी शेप होती है. लेकिन जो हमारी गाड़ियों के टायर होते हैं वो तो बड़े सिंपल से होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? इन पे इतने बड़े बड़े शेप क्यों और बेचारी गाड़ियों पे इतने छोटे छोटे ये पैटर्न क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे बुलडोजर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनके जो टायर होते हैं
उनको ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर का वेट भी तो ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा पावर भी तो चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन भी तो चाहिए। तो इस वजह से इन पे इतने बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं। और शूज़ वाली बात आपको बताई गई है, जैसा मैंने आपको बताया कि शूज़ के नीचे भी पैटर्न बने हुए होते हैं जिससे कि आपके शूज़ रुक पाएँ, फ्रिक्शन क्रिएट कर पाएँ। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of a bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim. Due to friction, the wheels stop moving. You might have seen that kabaddi players rub their hand with the soil for a better grip of their opponent. Gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बाइसिकल हो गई या फिर जो ट्रैक्टर्स या फिर गाड़ियां हो गई, उन सबको रोकने के लिए ब्रेक का आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो ब्रेक क्या करते हैं, जो टायर्स होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जब वो टायर को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, जब टायर पे ऐसे पैटर्न बने हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और हमारी बाइसिकल या फिर गाड़ी रुक जाती है। सिंपल यही बताया गया है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि फ्रिक्शन रोकने के लिए लोग क्या क्या चीजें करते हैं। आपने कभी कबड्डी खेलते हुए किसी को देखा है, वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं, जिससे कि जो उनका अपोनेंट है, उनके अपोनेंट क्या करते हैं, तेल लगा के आते हैं जिससे कि कोई पकड़ ना पाए हमें। तो अपने अपोनेंट को पकड़ने के लिए वो मिट्टी लगा लेते हैं अपने हाथों पे, जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो पाए। क्योंकि मिट्टी का आपने सरफेस देखा होगा, ऊंचा नीचा, कहीं कहीं पर मिट्टी ऊंची होती है, कहीं कहीं पे नीची होती है। तो इस वजह से वो लोग मिट्टी लगा लेते हैं और तब वो कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती और कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता फ्रिक्शन, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. Bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. तो यहाँ पर आपने कभी कभी जब कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो कैरम के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर डालते हैं हम लोग, वाइट या पिंक कलर का पाउडर डालते हैं, जिससे कि क्या हो, फ्रिक्शन कम हो, जिससे कि हमारी जो कैरम खेलने की स्पीड है वो बढ़ जाए, हम लोग फुल पावर से कैरम खेल पाए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारे घर के गेट या दरवाजे होते हैं उनसे बड़ी अजीब सी आवाजें आती हैं। तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग उनको ऑयल लगा देते हैं, उनके अंदर ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल डालने से क्या होता है, वो स्मूथ हो जाते हैं और फ्रिक्शन क्या होता है, कम क्रिएट हो पाता है। तो कहीं कहीं केसेस पे ऐसा भी बताया गया है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग उसको किस तरीके से रोकते हैं। इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर भी बहुत ज्यादा ग्रीसेस वगैरह अप्लाई करी जाती है, बाइसाइकिल के अंदर ग्रीस अप्लाई करी जाती है। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduces frictions are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oils as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में ये भी बताया गया है एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो हम लोग ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। अब ये ऑयल्स जितने भी हो गए, ये इनका काम क्या हो रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीस हो गया या फिर ऑयल जो हमने गेट के अंदर डाला है वो हो गया, ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये लोग फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इन सब का ही नाम क्या रख दिया, ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब ल्यूब्रिकेंट्स वो ऑयल हो गए या फिर ग्रीस हो गई, इन सबको हमने ल्यूब्रिकेंट बोला है। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब वो वाले सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उन्हें हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट। तो क्या हम
फ्रिक्शन को 0 पर भी लेकर जा सकते हैं अगर हम कहीं पर बहुत ही ज़्यादा तेल डाल दें तो। फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated, no surface is perfectly smooth, some irregularities are always there। तो हम लोग कंप्लीटली फ्रिक्शन को नहीं हटा सकते, नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं